हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन है। आपने सुनी भी होगी, ये बीमारी आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी हाँ, उसका नाम है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? आज हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी बन चुकी है, आज उम्र भी नहीं पता चलता है कि किस उम्र में किसको हार्ट अटैक आ जाए। किसी भी उम्र में किसी भी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो 19 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 25 साल का क्यों ना हो गया हो। आजकल हार्ट अटैक किसी भी एज में आ सकता है। क्यों आ रहा है हार्ट अटैक? हार्ट अटैक आने की कारण क्या होते हैं? हार्ट अटैक आने का सबसे मेन कारण है आपकी अनहेल्दी बैलेंस डाइट। आपकी अनहेल्दी बैलेंस डाइट की वजह से आपको हार्ट अटैक आता है। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से आपको हार्ट अटैक आता है। अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन ना रखने की वजह से आपको हार्ट अटैक आता है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या होगी, आपकी आर्टरीज ब्लॉक होगी। जब आर्टरीज ब्लॉक होती हैं तो वहां से ना तो ब्लड का सप्लाई हो पा रहा है, ना तो ऑक्सीजन का सप्लाई हो पाता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपको हार्ट अटैक आता है। जब वहां से ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो वो नस क्या होगी, वहां से ब्लॉक हो जाएगी और ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, आपके हार्ट तक वो सब्सटेंस नहीं पहुंच पाएगा जो उसे चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको हार्ट अटैक आएगा। कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल आपका ऑयली चीजें खाने की वजह से होता है, अनहेल्दी डाइट की वजह से बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली चीज़ें आप जो खाते हैं, सुगरी फूड आइटम्स ज़्यादा खा रहे हैं, इन सभी चीज़ों से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन के लिए। हार्मोन्स बनाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन को भी ये प्रिपेयर करता है। लेकिन अगर यही कोलेस्ट्रॉल, जैसे बोलते हैं, अगर किसी भी चीज़ की सीमा पार हो जाती है तो वो चीज़ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है या किसी भी चीज़ के लिए हार्मफुल हो जाता है। उसी तरीके से अगर इस कोलेस्ट्रॉल की भी सीमा पार हो गई तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो होता है HDL और एक होता है हमारा LDL। ये जो HDL है इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये जो LDL है ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल आपका कैसे बढ़ेगा? जब आपकी डाइट हेल्दी होगी, आप एक बैलेंस और हेल्दी डाइट यूज करेंगे तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी डाइट अनहेल्दी है और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं है तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। आपको बढ़ाना क्या है? अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितनी भी हेल्दी एंड बैलेंस डाइट होती हैं उन्हें यूज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करना पड़ेगा, तब आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। और कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने से या डिप्रेशन में जाने से आपके सबसे ज़्यादा बॉडी के जो ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है वो हमारा हार्ट होता है। हार्ट हमारा बॉडी का मेन ऑर्गन है, 24 आवर्स वर्क करता है, 1 मिनट भी क्या 1 सेकेंड भी ये रेस्ट नहीं करता है। तो इसीलिए इसे हेल्दी रखना बहुत ही ज़रूरी है। और इसे हेल्दी हम कैसे रख सकते हैं? अपनी डाइट को चेंज करके और खुद को कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराकर अपने हार्ट को हम हेल्दी रख सकते हैं। तो इसे हेल्दी रखिए और आसपास लोगों को भी बताइए कि अपने हार्ट को हम हेल्दी कैसे रख सके, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही मेजर प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आगे की जनरेशन बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। और इसी लाइफ स्टाइल चेंज की वजह से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। लेकिन लाइफ स्टाइल को चेंज कैसे करना है? हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है। ये नहीं कि लाइफ स्टाइल को चेंज करके हमें बैड लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है। अगर आप बैड लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगे तो आप में आज हार्ट अटैक आएगा, कल को डायबिटीज हो जाएगा, अगर फिर आपको उस तरीके से प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। प्रॉब्लम कभी भी खत्म नहीं होती है। तो चलिए बताएंगे आपको पहले कि ऐसी कौन कौन सी अनहेल्दी डाइट होती हैं जो आप खा रहे हैं और वो आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है।
पहले तो अनहेल्दी ही बता देते हैं आपको। जैसे कि अनहेल्दी डाइट हो गया, वो हो गया सुगरी फूड। सुगरी फूड का मतलब अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं या मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो मीठा, ये जो मीठी चीज़ होती है ये हमारी बॉडी इसे जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। आप ऐसे नोटिस कर सकते हैं जिस दिन आप बहुत ही ज़्यादा मीठा खाते हैं उस दिन आप बहुत ही ज़्यादा लेजी फील करते हैं, हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक रहती है। तो सोचिए, ज़्यादा मीठा खाने से बॉडी में वीकनेस आती है, बॉडी में टायर्डनेस आती है। तो इसलिए सुगरी फूड को छोड़ दीजिए। ज़्यादा मीठा खाने से वो आपके लीवर के आसपास की सरफेस में जाकर स्टोर होगा, जिससे आपका लीवर फैटी हो जाएगा। और जब लीवर फैटी होगा, लीवर में इन्फेक्शन होगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। कल को वही इन्फेक्शन आपके हार्ट में हो गया और जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। मीठा खाना पसंद है, मीठा बहुत पसंद है, तो आप उसकी जगह पे गुड़ खाइए, शहद खा लीजिए या फिर आप धागे वाली मिश्री खा लीजिए। लेकिन चीनी को आप अपने घर में मत लाइए। जब नहीं लाएंगे तो आपका खाने का भी बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो चीनी से बिल्कुल भी दूरी बना लेनी है ताकि हम अपनी बॉडी को बहुत सारे डिजीज से प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट इज वाइट ब्रेड। ये जो मार्केट में ब्रेड मिलता है ये किससे बना हुआ होता है? व्हाइट फ्लोर से बना हुआ होता है, मैदे से बना हुआ होता है। आप घर में मैदे की कोई भी चीज बना कर रख दीजिए, अगले दिन आपका उस चीज को खाने का मन नहीं करेगा। क्यों नहीं मन करेगा? क्योंकि उसमें फंगस लग जाएंगे, उसमें बैक्टीरिया लग जाएंगे और उसमें से मतलब गंदी सी बदबू भी आएगी। अब जो मार्केट में ब्रेड मिल रहा है तो उसके अंदर इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है जिसकी वजह से उसमें से स्मेल नहीं आती वो, या फिर वो चीज़ खराब नहीं होती है। और वही चीज़ उसको प्रिवेंट करने के लिए रखा गया है और वही चीज़ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाती है। तो जो प्रिजर्वेटिव मिलाए गए हैं, जो केमिकल्स मिलाए गए हैं, उन्हें लॉन्ग टाइम रखने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए, और वही चीज़ें हमारी बॉडी के लिए क्या हो जाती हैं? नुकसान पहुंचाती है हमारी बॉडी को। इसीलिए आप ब्रेड से या फिर मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ मत लाइए। बेकरी प्रोडक्ट से आप जितनी दूरी बना लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मैदा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होता है। बनता तो वो मतलब गेहूं से ही है, लेकिन उसको ज़्यादा ही रिफाइंड किया जाता है जिससे उसके अंदर का कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नहीं बचता है और यही कारण है कि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। और इतना ज़्यादा वो स्लिपरी होता है कि हमारे स्टमक में जाकर स्टिक कर जाता है और फिर उसके बाद बीमारी होती है। इसलिए मैदे से बनी हुई सारी चीज़ों से दूरी बना लीजिए। बेकरी प्रोडक्ट से आप जितनी दूरी बना लेंगे आप उतना ही ज़्यादा खुद को फिट रख सकते हैं। अगला जो है वो है फ्राइड फूड, मतलब तली भुनी चीज़ों से दूरी बना लीजिए। तली भुनी चीज़ें आप खाइए लेकिन बहुत कम खाइए और आप घर पे बनाकर खाइए, मार्केट से मत लाकर खाइए। क्योंकि जो मार्केट में तेल यूज़ करते हैं वो बहुत ही डर्टी तेल होता है, गंदा तेल होता है और वो तेल आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। धीरे धीरे वो हमारी आर्टरीज में स्टिक करेगा और फिर आगे जाके आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या होगा? आपको हार्ट अटैक आएगा। तो इसीलिए आप तेल वहां से लेकर आइए जहां से तेल निकाला जाता है, वहां पे जाइए। सरसों का तेल लेके आना आपको, और कोई तेल नहीं यूज करना है। सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल लेके आइए जहां से मशीन से निकाला जाता है तेल, डायरेक्टली वहां से लेकर आइए। फिर उससे कोई भी चीज बना के खुद खाइए। बाहर से नहीं लेके आना है, बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। मन करे यूट्यूब पे सर्च करिए, हर वीडियो पड़ी, हर टाइप की वीडियो, जो भी बनाना खाना हो यूट्यूब पे सर्च करके आप बनाइए, खाइए। वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा, उतना हार्मफुल होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना बाहर की चीज़ें नुकसान करती हैं। और डिसाइड कर लीजिए हमें महीने में 1 दिन खाना है कि 2 दिन खाना है, बस। उससे ज़्यादा तेल की चीज़ें मत खाइए। नेक्स्ट है वो है फास्ट फूड, मतलब जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, मोमोज, पानी पूरी, ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों से दूरी बना लीजिए। आजकल मोमोज खाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि मोमोज किससे बनता है? मैदे से बनता है, और वो जो पकाते हैं वो प्रॉपरली सही से, मतलब वो पकता नहीं है, और ना पकने की वजह से आपका कच्चा मैदा ही खा रहे हैं और फिर वो हमारी बॉडी में जाकर क्या होता है? उसी की वजह से आजकल हार्ट अटैक बढ़ रहा है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ मैदा की वजह से, और वो भी कच्चे मैदा की वजह से। इसीलिए आप अगर मोमोज खाते हैं तो मोमोज मत खाइए। मन हो तो घर पे बनाइए और उसे खूब पकाइए ताकि वो अच्छे से अंदर तक पक जाए। वो आपके लिए नहीं नुकसान करेगा। लेकिन मैदे
से भी ज़्यादा चीज़ें मत बनाकर खाइए, चाहे घर पे बना रहे हो चाहे बाहर से ला रहे। बाहर की चीज़ें तो खानी ही नहीं है, और मैदे से बनी हुई चीज़ें आप घर पे भी मत बनाइए, क्योंकि मैदा इतना ज़्यादा स्लिपरी होता है। आप खुद हाथ से ही ऐसे टच करके देख सकते हैं कि वो कितना स्लिपरी होता है और टूटता भी बहुत मुश्किल से है। तो सोचिए वो हमारी बॉडी जब हम उसे अपने हाथ से नहीं तोड़ पा रहे तो हमारी बॉडी उस चीज़ को कैसे तोड़ के डाइजेस्ट कर पाएगी। ये सोचकर आप मैदे से दूरी बना सकते हैं। नेक्स्ट है वो है अल्कोहल। अल्कोहल से आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, जो भी अल्कोहल पीते हैं वो अल्कोहल से दूरियां बना लीजिए, नहीं तो आपकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होगा। ना तो अल्कोहल का यूज़ करिए, ना तो स्मोकिंग करिए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है नमक। अब नमक नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? नमक मत खाइए, जो टेबल सॉल्ट आता है वो मत खाइए। आप रॉक सॉल्ट, सीधा नमक या काला नमक खाइए, वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होगा। लेकिन ये जो नमक है ये आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है, और कम से कम नमक खाइए। नमक खाने से भी आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी बढ़ जाती है, और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट जो है वो है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करना है। वो इतना ज़्यादा रिफाइंड, नाम से ही पता चल रहा है, इतना ज़्यादा वो रिफाइंड कर दिया जाता है कि उसके अंदर 1% भी न्यूट्रिशन नहीं बढ़ता है। तो 1% भी न्यूट्रिशन नहीं है, वो भी इतना ज़्यादा स्लिपरी होता है कि उसको खाएंगे आप, आपकी बॉडी वो चीज़ नहीं डाइजेस्ट कर पाएगी। और वहीं आप सरसों का तेल ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल, वो स्लिपरी नहीं होता है, वो बहुत ही टाइट होता है, हार्ड भी होता है, तो वो चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन आप रिफाइंड ऑयल देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो कैसा होता है, इतना ज़्यादा वो स्लिपरी होता है कि आपकी बॉडी उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। अब ये सारी चीज़ें थी जो हमें नहीं खानी है। खासकर जो हार्ट के पेशेंट है उन्हें ये चीज़ें छूनी ही नहीं है। और अगर आप भी चाहते हैं आपको कभी भी हार्ट अटैक ना आए, या आपको कभी भी दिल की कोई बीमारी ना हो, या और भी कोई बीमारी ना हो, आप आज से इन सभी चीज़ों से दूरी बना लीजिए। तब आप अपनी बॉडी को लाइफ टाइम के लिए फिट एंड फाइन रख सकते हैं। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये सोचकर इन चीज़ों से दूरी बनाइए कि ये हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी है। अगर हम इसे खाते हैं हमारी बॉडी कभी फिट नहीं रहेगी, कभी भी जो है हमेशा उसको कोई ना कोई बीमारी ही रहेगी। ये सोचकर अगर आप इन चीज़ों से दूरी बनाएंगे तो आप इस चीज़ों से दूरी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट के लिए करेंगे तो आप कभी भी दूरी नहीं बना सकते। तो आज से ही दूरी बना लीजिए और सबको बताइए ज़रूर कि ये चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, क्या खाना चाहिए अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हरी सब्जी मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों खाइए। अलग अलग प्रकार की सब्जी रोज़ खाइए ताकि हर प्रकार का न्यूट्रिशन आपको मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करिए। होल ग्रेन्स में आता है, जैसे ज्वार, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सारी चीज़ें होल ग्रेन्स में आती। तो कभी आटे की रोटी बनाकर खाइए तो कभी मैदे की नहीं बनानी है। कभी आप ज्वार की, बाजरे की, या फिर आप मेज की रोटी बनाकर खा सकते। तो ये सारी चीज़ें होल ग्रेन्स में आती हैं। तो जब आप अलग अलग होल ग्रेन्स की रोटी बनाकर खाएंगे तो आपको हर प्रकार का न्यूट्रिशन मिलेगा, और हर प्रकार का न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बेरीज, जो भी ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज या फिर ब्लैक बेरीज, जो अलग अलग प्रकार की बेरीज आती हैं, उन बेरीज का यूज़ करिए, उससे भी आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। अगला जो है वो है एवोकाडो। एवोकाडो भी बहुत अच्छा फ्रूट्स है, वो भी आपकी हार्ट को हेल्दी रखेगा। नेक्स्ट है फैटी फिश या फिर फिश ऑयल, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, वो आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट इज आप वॉलनट ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं। कोई और चॉकलेट मत खाइए, सिर्फ और सिर्फ आप डार्क चॉकलेट का यूज़ कर सकते हैं अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। टमाटर का यूज़ करिए, टमाटर के अंदर लाइकोपीन प्रेजेंट होता है जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। आप बादाम भी खा सकते हैं, 7 से 8 बादाम रात में भिगो दीजिए। भिगोकर ही बादाम खाना है, क्योंकि बादाम में इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है, अगर आप वैसे खाएंगे तो आपके हार्ट के लिए अनहेल्दी होगा। तो बादाम भिगोकर सुबह आप खा लीजिए, और 2 से 3 अखरोट रात में उसे भी भिगो दीजिए, फिर उसे भी सुबह खा लीजिए, क्योंकि इन दोनों में तेल भी होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जो आपके हार्ट के लिए हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए इसे भिगोकर ही खाइए। और आप गार्लिक खा सकते हैं, ग्रीन टी का भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक, लहसुन अगर आप खा रहे 3 से 4 कलियां लहसुन की खा रहे हैं तो समझ जाइए आप अपने हार्ट को भी हेल्दी रख रहे हैं, और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसे हेल्दी रख रहे हैं। लहसुन लीजिए,
उसको छोटे 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 पीसेस में काट लीजिए, फिर उसे खा लीजिए। वैसे नहीं खा सकते तो आप तवे पे थोड़ा सा उसे क्या कर लीजिए, ब्राउन कर लीजिए, हल्का सा भून लीजिए, तब आप उसे खाइए। मतलब जैसे भी खाइए लेकिन खाइए। तो मतलब ये चीज़ें हमें खानी है अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, और इन चीज़ों से दूरी बना लेनी है ताकि हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकें। तो बस इन चीज़ों को फॉलो करिए, इसे मत फॉलो करिए, अपने हार्ट को हमेशा हमेशा के लिए आप हेल्दी रख सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए, और जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं उन सब से दूरी बना लीजिए, गुड हैबिट्स को फॉलो करिए, एक हेल्दी और बैलेंस डाइट को फॉलो करिए। आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, हमेशा डिजीज फ्री रहेंगे, आपका हार्ट भी हमेशा हेल्दी रहेगा। वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए ताकि हर किसी को पता चले कि हार्ट अटैक के केस में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।